हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आ चुके हैं हम वापस एक बहुत ही नई मज़ेदार कहानी लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब ने बैड लक, सुपरस्टिशन इन सब के बारे में तो सुना होगा, पर कभी कुछ ऐसा सुना है कि इस सेम डेट को हर बार कुछ अजीब होता है? नहीं ना? तो आज मैं आपको ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ऋषि नाम के आदमी की है। हुआ ऐसा कि ऋषि की फैमिली में अगर किसी को भी बेटा होता है और जैसे ही उसका 4th बर्थडे आता है तो उसका बाप मर जाता है। जब ऋषि के पापा का 4th बर्थडे आया था तो ऋषि के दादा की डेथ हो गई थी, और जब ऋषि का 4th बर्थडे आया था तो उसके पापा की डेथ हो गई। इन सब से ऋषि और उसकी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थी। ऋषि की दादी बताती थी कि ऋषि के दादा के टाइम पर भी उसके परदादा के साथ ऐसा ही हुआ था, और उससे पहले भी। ये सब उनके फैमिली में 7-8 पीढ़ी से चला आ रहा है। ऋषि ने तभी तय कर लिया कि वो कभी शादी नहीं करेगा, या करेगा भी तो कभी बच्चे नहीं करेगा। फिर जब ऋषि 10 साल का हुआ, वो और उसकी मम्मी दुबई चले गए, क्योंकि उसकी मम्मी की कोई सर्जरी थी जो इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। बीमारी ऐसी थी कि हर 3 महीने में दुबई आना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं दुबई में ही रहेंगे, और ऋषि का भी एडमिशन वहीं दुबई के स्कूल में करा दिया। सब ठीक चल रहा था, पर जब ऋषि 21 साल का हुआ तो उसकी माँ गुजर गई। अब ऋषि भी बड़ा हो गया था, उसकी वहीं दुबई में जॉब लग गई थी। 3-4 साल बीत गए और ऑफिस में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। शायद इंडिया से बाहर रहने की वजह से अब उसका इन सुपरस्टिशन से विश्वास उठ गया था। एक दिन रात को ऑफिस पार्टी थी। ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा, उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो कुछ ज़्यादा क्लोज आ गए थे। सुबह जब दोनों उठे तो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहा कि इसको यहीं भूल जाते हैं, और दोनों अपने अपने काम में बिजी रहे। पर एक हफ्ते बाद नताशा ऋषि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनते ही ऋषि हड़बड़ा जाता है और उसे वही सारी सुपरस्टिशियस बातें याद आने लगती हैं। उसे ये डर होता है कि अगर बेटा हुआ तो उसके 4th बर्थडे पर वो ना मर जाए। उसने ये बात नताशा को समझाई, पर नताशा ने सोचा कि ये सब वो इन सब से बचने के लिए कह रहा है, और उसने उसका विश्वास नहीं किया। फिर क्या था, ऋषि रातों रात दुबई छोड़ के इंडिया भाग गया। इस बात को करीब 4.5 साल हो गए होंगे, और ऋषि ने भी दिल्ली में काफ़ी अच्छी जॉब ढूंढ ली थी। 30 नवंबर को ऋषि मुंबई जाता है ऑफिस के कुछ काम से, और वहाँ जब वो चेकआउट कर रहा होता है तो उसे वहाँ नताशा मिलती है, जिसको वो 4.5 साल पहले दुबई में छोड़ आया था, और साथ में उसका बेटा भी था। ऋषि लड़की से पूछता है, क्या ये हम दोनों का? लड़की बोलती है, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अकेले ही इसे पाला है। फिर ऋषि पूछता है कि ये कितने साल का है और अब तुम सब कहाँ रहते हो? तो नताशा बोली कि हम दुबई में ही रहते हैं, मैं कुछ काम से मुंबई आई थी, और परसों इसका 4th बर्थडे भी है। और ये सुनते ही ऋषि हड़बड़ा जाता है और तुरंत होटल से बाहर भागता है। थोड़ा दूर पहुँच के वो अपने एक मुंबई के कलीग को फ़ोन करता है और कहता है कि यार, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 दिन तक रह सकता हूँ? मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। और ऐसे बोल के वो अपने कलीग को मना लेता है और उसी के घर रहने चला जाता है। ऋषि सोचता है कि इसको ये सब बातें बता देता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे पता रहेगा। तो वो ये 4th बर्थडे वाली बात अपने कलीग को बता देता है और कहता है कि मेरे बेटे का भी 4th बर्थडे परसों यानी 2 दिसंबर को है। ऋषि का कलीग कहता है, यार ऐसा कुछ नहीं होता, और कोई डर है तो कल रात 12 बजे तक हम साथ बैठेंगे, और फिर मेरे पास इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं, हम खूब एंजॉय करेंगे। अब तू टेंशन मत ले और सो जा। फिर ऋषि सो जाता है। 1 दिसंबर को रात को ऋषि और उसका कलीग 11:45 पर शांत बैठ जाते हैं और 12 बजने का वेट करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, और जैसे ही 12 बजते हैं, 2 दिसंबर आता है, ऋषि देखता है कि वो नहीं मरा। वो खुश हो जाता है। वो दोनों और 10 मिनट वेट करते हैं, पर 10 मिनट बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता।
उसका कलीग कहता है कि देख मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं होता, चल अब ये माल ट्राई कर। और फिर दोनों खूब नशे करते हैं, हुक्का, इंजेक्शन, आईएसडी और ना जाने क्या क्या। उन्होंने नशे करने में कुछ नहीं छोड़ा। रात के करीब 1:25 हुए थे। तभी ऋषि 2 ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्शन से और ले लेता है और अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और कांपने लगता है। उसका दोस्त चौंक जाता है और जैसे ही वो उसे उठा रहा होता है ऋषि की मौत हो जाती है एग्जैक्ट 1:30 बजे। ये सब जब नताशा को पता चला वो भी चौंक जाती है और वो सोचती है कि अरुण यानी ऋषि का बेटा दुबई में पैदा हुआ और दुबई इंडिया से टाइम में 90 मिनट पीछे है। मतलब यहाँ जब 12 बजे तो इंडिया में 1:30 बजे थे। और ये बात उसके कलीग को भी पता चली और नताशा और उसका कलीग दोनों समझ जाते हैं कि ऋषि जो 4th बर्थडे वाला सुपरस्टिशन बता रहा था वो कोई मजाक नहीं था बल्कि सच था। और अब वो लड़की भी सोचती है कि शायद ये बैड लक अरुण के साथ भी कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी मज़ेदार कहानी? इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और इस कहानी का फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताएं। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there